मैंने एक बर्फ जैसी ठंडी महिला सीईओ के साथ डील की थी। मैं उसे अपने बेहतरीन जीन्स देता और बदले में वो मुझे 5 मिलियन युआन देती। जैसे ही बच्चा पैदा होता, पैसा सेटल और मैं तुरंत गायब। लेकिन किसे पता था कि मेरी किस्मत इतनी जबरदस्त निकलेगी कि जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। डिलीवरी रूम के बाहर जब पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था, तभी मैंने मौका देखकर कमजोर रोने वाले छोटे जुड़वा बच्चे और पैसे लेकर वहां से चुपचाप भाग लिया। पिछले 6 सालों से मैं गाँव में रहकर मुर्गियां पाल रहा हूँ और सब्जियां उगा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को तंदुरुस्त और गोल मटोल बड़ा किया। फिर एक दिन मैं उसे लेकर अपनी तिपहिया गाड़ी में शहर सब्जियां बेचने आया। तभी एक मे बैग आकर ठीक मेरे सामने रुकी। कार से एक छोटा लड़का उतरा जिसने महंगा सूट पहन रखा था। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। पापा, आपने शहर में चुपके से दूसरा बच्चा कब कर लिया? पापा, जैंग शियोमन पूरे आत्मविश्वास से जोर से चिल्लाया। आसपास के सारे सब्जी वाले और ग्राहक तुरंत मुझे घूरने लगे। गया काम से, अब तो मैं मर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हाथ में पकड़ी गोभी लगभग गिर ही गई। माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले 6 सालों की मेरी शांत गांव वाली जिंदगी इतनी शर्मनाक तरीके से खत्म होगी। उसी समय मेबैग के पास खड़ा वो सूट वाला छोटा लड़का जिसने बो टाई पहन रखी थी और किसी छोटे बॉस जैसा लग रहा था, मेरे बेटे की तरह ही हैरानी और जिज्ञासा से हमें देख रहा था। तभी उसके पीछे कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले काली सिल्क स्टॉकिंग्स में लंबी टांगे बाहर आई। फिर वो चेहरा जो मेरी डीएनए में तक छपा हुआ था, वो चेहरा जो आज भी मुझे नींद से जगा देता है। किन बिंग। 6 साल बीत गए लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली थी। बर्फ जैसी ठंडी शक्ल, ऐसी नजरें जो इंसान को जमा दे। बस फर्क इतना था कि उस हमेशा जमे रहने वाली बर्फीली शक्ल पर पहली बार दरार दिखाई दी। उसकी नजर पहले जैंग शियाओमन के मिट्टी से सने चेहरे पर रुकी जो हूबहू मेरी तरह दिखता था। फिर धीरे धीरे वो सूट पहने छोटे लड़के की तरफ मुड़ी। 2 एक जैसे लड़के, एक फटी जीन्स पहनकर छोटे बंदर जैसा लग रहा था, दूसरा महंगे सूट में किसी राजकुमार जैसा। हवा जैसे जम गई। मेरा हार्ट रेट सीधे 180 पहुंच गया। पापा, कुछ बोलिए, क्या शहर में आपकी दूसरी फैमिली भी है? गांव के किनारे रहने वाले वांग दावा को आप क्या जवाब देंगे? अरे बदमाश, इसका वांग दावा से क्या लेना देला? वो तो गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने तुरंत जैंग शियाओमन का मुंह बंद कर दिया और रोने से भी बदसूरत मुस्कान दे दी। बच्चे हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। बकवास कर रहा है। किन बिंग ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें 2 तेज सर्जिकल चाकुओं की तरह मुझे और जैंग शियाओमन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसके पीछे खड़े 2 काले कपड़ों वाले आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े और हमें घेर लिया। भागो। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मैंने तुरंत अपनी तिपहिया गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। मेरी पुरानी साथी गाड़ी जिसने 6 साल तक मेरा साथ दिया था, गरज उठी और सब्जियों से भरी ट्रॉली समेत आगे कूद पड़ी। पकड़ो उसे। पीछे से किन बिन की ठंडी आवाज गूंजी। था तेरे की। मैं कभी माउंट एना का रेसिंग गॉड कहलाता था। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। मेरी तिपहिया गाड़ी बाजार की तंग गलियों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। रास्ते में 2 फलों की दुकानें पलट गईं और सब कुछ बिखर गया। बूढ़ों की गालियां और पीछा कर रहे बॉडीगार्ड्स की चिल्लाहट मिलकर पूरा बाजार सिर पर उठा चुकी थी। पापा, आप तो बहुत कूल हो, बिल्कुल फिल्मों जैसा। मेरी बाहों में बैठे जैंग शियाओमन ने उत्साह से चिल्लाया। कूल तेरे सिर पर, यहाँ जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन आखिरकार मेरी तिपहिया गाड़ी उनकी संख्या के आगे हार गई। जैसे ही हम बाजार से बाहर निकले, एक काली लैंड रोवर सामने आकर रुकी और हमारा रास्ता रोक दिया।